हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब सक्सेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिला दर्शन की अपनी सीरीज चल रही थी और लगभग 16 जिले हो चुके हैं अपने। कल अपन ने खरगोन जिला पढ़ा था, मगर उसकी क्यूज नहीं हो पाई थी क्योंकि कल अपन ने मिक्स जी के पढ़ा था। और आज अपना है बुरहानपुर जिला। ठीक है, तो आज अपन रात को 9 बजे खरगोन और बुरहानपुर दोनों जिले की क्यूज करेंगे, मगर क्यूज एक ही रहेगी, क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरीके से सोच समझ के देना, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि सर ये तो खरगोन का क्वेश्चन है और ये बुरहानपुर का क्वेश्चन। ठीक है, शाम को क्वेश्चन होंगे, क्यूज होगी शाम को 9 बजे ग्रुप में, और दोनों जिले मिक्स रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बुरहानपुर जिला, तो बुरहानपुर जिला जो है, बुरहानपुर जिला में 3 तहसीलें आती हैं, नेपानगर, खकनार और बुरहानपुर। ये 3 तहसीलें आती हैं। मैप दिख रहा है, बहुत अच्छा मैप है, छोटा मैप है, और 3 तहसीलें इसमें। ठीक है, अगर अपन अंदर राज्य की बात करें तो राज्य मध्य प्रदेश लगता है, जिला बुरहानपुर और जिला मुख्यालय भी बुरहानपुर। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इसकी है 7,57,847। छोटा दिख जरूर रहा है जिला अपने को, छोटी तहसीलें मतलब 3 तहसीलें दिख रही हैं, कम तहसीलें हैं, मगर जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, 7,57,847 इसकी जनसंख्या है। विकास दर की बात करें 0.1937 है, बहुत कम है जो कि। ठीक है, लिंग अनुपात की बात करें तो 951 यहाँ का लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुष पर 951 महिलाएं। साक्षरता दर की बात करें तो 64.36 साक्षरता दर है, 64.36%। और इसका क्षेत्रफल है टोटल 2437। ठीक है, 2437। देखना, जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। 2437 क्षेत्रफल है और जनसंख्या 7.5 लाख। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, 221 है। इसका जनसंख्या घनत्व 221। और अगर तहसील की बात करें तो 3 तहसील मैंने बताया था, बुरहानपुर है, खकनार है और नेपानगर है। ये 3 तहसीलें हैं। ठीक है, बुरहानपुर, खकनार और नेपानगर। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र जो लगता है वो खंडवा लगता है। इसका जो लोकसभा क्षेत्र लगता है ये लगता है खंडवा। ठीक है, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र जो है वो लगता है बुरहानपुर और नेपानगर। बुरहानपुर और नेपानगर जो है वो इसका विधानसभा क्षेत्र लगता है। भाषाएं जो हैं वो हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा यहाँ की प्रमुख है। प्रमुख नदियों की बात करें तो नदियों में तापी नदी यानी ताप्ती नदी और धमनी नदी, ये 2 नदियां जो है वो प्रमुख है। ठीक है, अगर पर्यटन स्थल की बात करें, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं तो राजा की छतरी बुरहानपुर में, इच्छा देवी मंदिर बुरहानपुर में, अशरीरा का किला बुरहानपुर में और जामी मस्जिद बुरहानपुर में। ये प्रमुख पर्यटन स्थल है यहाँ के। बाकी जो कुछ पर्यटन स्थल और हैं रुचि के स्थान, वो मैं आगे पीडीएफ में दूंगा। ठीक है, शासकीय कॉलेज की बात करें, शासकीय कॉलेज जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज रहती है सभी जगह, और एक है जवाहरलाल नेहरू शासकीय कॉलेज नेपानगर। ठीक है, ये 2 यहाँ के प्रमुख कॉलेज हैं। ठीक है, चलिए जिले के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण चीजें यही होती हैं क्योंकि किसी वीडियो की। सबसे पहले बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्व निर्माण खंडवा से अलग करके बनाया गया था। यानी बुरहानपुर जिले का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था तो 2003 में हुआ था। तारीख क्या है, 15 अगस्त से। किससे अलग हुआ था, खंडवा जिले से। ठीक है, तो 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निर्माण यानी खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को बनाया गया था। इसका जिला जो लगता है बुरहानपुर लगता है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। यानी कि बुरहानपुर अगर बात करें किस नदी किनारे बसा हुआ तो ये ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। सन 1400 ईस्वी के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बुरहानपुर की स्थापना किसने की थी तो नासिर खान ने इसकी स्थापना की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कई विशालों द्वारा सुसज्जित पारकोटा से यह नगर घिरा हुआ है। ये इसकी विशेषता है बुरहानपुर की, कि भाई अगर मान लो कि ये जो है वो बुरहानपुर नगर है। ठीक है, तो बुरहानपुर नगर जो है वो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक है, लगभग 15-20 फीट की दीवारें हैं, और हालांकि अब तो बहुत जगह से टूट गई हैं वो दीवारें, बस्ती बस गई है, घर बना लिए हैं लोगों ने। ठीक है, मगर पहले जो हुआ करती थी
वो इस तरीके से चारों तरफ दीवार हुआ करती थी, मतलब चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ करता था, सेफ हुआ करता था। ठीक है, ये अब तो सब टूट गई हैं जहां तक हमने देखा है। ठीक है, यह नगर मुगलों के काल में कुछ समय तक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। मुगलों ने इसको राजधानी के रूप में भी बनाया है। यह नगर मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण मकबरे, मस्जिद और ऐतिहासिक वस्तुओं से अटा पड़ा, यानी कि यहाँ पे मकबरे भी बहुत सारे, मस्जिद भी हैं और ऐतिहासिक वस्तुएं भी है। जैसे कि मकबरे की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध मकबरा जो है इसमें वो है मुमताज का महल। ठीक है, शाहजहां की जो बेगम थी ना मुमताज, तो अभी तक सभी को पता है कि मुमताज की कब्र कहाँ पे, आगरा ताजमहल में, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि मुमताज की पहली कब्र जो है वो बुरहानपुर में। ठीक है, चलिए उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे आगे। और तो बहुत सारी मकबरे, मस्जिद और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, किले हैं। नगर के हृदय स्थल पर जामा मस्जिद है। ठीक है, यहाँ की बुरहानपुर की सबसे फेमस मस्जिद जो है वो कौन सी है, जामा मस्जिद। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अससिरगढ़ का किला, जिसे भूतिया किला कहा जाता है, यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद इसमें प्रवेश निषेध है। भूतिया किला है, ये भूत है यहाँ पे, हॉरर। ठीक है, जिले का दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसके जीते बिना दक्षिण भारत में प्रवेश नामुमकिन था। ठीक है, देखो नाम सुना होगा आपने कि बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, मगर क्यों कहा जाता है ये नहीं पता। ठीक है, चलो मैं क्लियर करता हूँ। बात ऐसी है कि जब पहले जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, सारे उत्तर भारत में हुए हैं। ठीक है, देखा आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो लगभग सब उत्तर भारत में हुए हैं, मगर उनकी एक ही इच्छा रहती थी कि दक्षिण भारत को जीतना, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जीतना। और दक्षिण भारत को यदि आपको जीतना है तो सबसे पहले आपको बुरहानपुर को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो बुरहानपुर का किला है, ठीक है, मान लो बुरहानपुर का किला है, तो यहाँ पर एक गेट है। ठीक है, पिछले साइड, ठीक है, दक्षिण दिशा में एक गेट है, और ये गेट जो है यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है जो सीधे दक्षिण भारत की ओर जाता है। ठीक है, तो अगर तुमने बुरहानपुर का किला ये इसको जीत लिया तो दक्षिण भारत पे कब्जा करना आसान हो जाता था। इसीलिए इसे बोलते थे बुरहानपुर को या फिर अससिरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार, यानी कि जब तक तुम अससिरगढ़ के किले को नहीं जीतोगे तब तक तुम दक्षिण प्रवेश नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये था। चलिए पर्यटक स्थल की बात करें तो सबसे पहले अससिरगढ़ किला आता है, भूतिया किला जिसको नाम दिया, यानी कि ना भूतिया किला है ही ये। यह बुरहानपुर से लगभग 14 मील दूर एक ऐतिहासिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण किला है। यह सतपुड़ा पहाड़ियों के एक टीले के शीर्ष पर एक ऐतिहासिक अजय किला है। बहुत कम लोग जीत पाए थे इसको। अकबर और औरंगजेब ये दो ऐसे शासक थे जो दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, इस किले को भारत के दक्षिण हिस्से को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण मेहनत माना जाता था। क्यों दक्षिण भारत में जाना है तो महत्वपूर्ण यही था, क्योंकि कुछ इतिहासकार ने इसे डेक्कन की कुंजी के नाम से संबोधित किया था। कुछ लेखक ने कहा है कि इस किले को जीतने के बाद दक्षिणी क्षेत्र या खानदेश को जब्त करने के तरीके आसान हैं। यह अपने आधार से लगभग 259 मीटर ऊंचा, यानी समुद्र तल से लगभग 701 मीटर ऊंचा है। देखने के लिए इस किले के अंदर एक मस्जिद, भगवान शिव का मंदिर और एक महल है। ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक रहा, ये महाभारत कालीन माना जाता है। और अभी भी ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ पे शिव मंदिर है, जहाँ पे हम गए थे एक बार, तो चिल्लर इकट्ठी की थी बहुत सारी चिल्लर पड़ी थी, हमने इकट्ठी की थी और वहीं रखी आए थे, लेके नहीं आए थे, गलत मत समझना। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आज भी जो क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा, जो अश्वत्थामा है वो आज भी यहाँ पे अससिरगढ़ किले में पूजा करने आता है। ऐसी मान्यता है कि अससिरगढ़ का जो किला है उसमें जो भगवान शिव का मंदिर है वहां पर प्रतिदिन सुबह ताजे फूल मिलते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा यहाँ पर पूजा करने रोज आता है। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं भगवान शिव, और देखे भी हमने कि ताजे फूल यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो यह वास्तव में 3 भागों में विकसित किया गया। अससिरगढ़ का किला कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे अससिरगढ़ कहते हैं, दूसरे भाग को कमरगढ़ और तीसरे भाग को मलेगढ़ कहते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा, एक अससिरगढ़, दूसरा कमरगढ़ और तीसरा मलेगढ़, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इसको चलिए दूसरा देखते हैं, आहू खाना। ठीक है, आहू खाना मतलब जहाँ पे मुमताज की कब्र है, वर्तमान में तो आगरा में है जहाँ दफना दिया उसको, मगर पहले जो दफनाया था वो मुमताज को वो यहीं दफनाया था। ठीक है, तो आहू खाना यह पार्क ताप्ती नदी किनारे
अगले किनारे पर रॉयल किले के सामने यहाँ शाहजहां दनियाल का शिकार क्षेत्र होता है, यानी शाहजहां जो था यहाँ शिकार करता था। इसके आंगन में एक टैंक, एक महल है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ऐसा मानते हैं कि इस महल के चारों तरफ पानी था और कार्यक्रम होते थे, जो क्या बोलते हैं, सुंदरी जो होती है वो यहाँ पर नृत्य करती थी। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं। यह पार्क ईरानी शैली में बनाया गया था जिसे आलामारा और बाग ए जैनात के रूप में जाना जाता है। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल उसकी मृत्यु के बाद 6 महीने तक यहीं दफन रही। ठीक है, सबसे मोस्ट यही था कि शाहजहां की पत्नी जो थी मुमताज, उसको कहाँ दफनाया गया था, वो यहीं बुरहानपुर में दफनाया गया था, आहू खाने में। ठीक है, एक बार राजकुमार औरंगजेब अपनी मौसी के यहाँ आकर रुका था। एक युद्ध के लिए दक्षिण की ओर जाते हुए वह अपने लिए ये इसी जगह पर रुका था, पार्क में रुका था, जहां पे हीराबाई के साथ उसको बहुत कसके हो गया था। ठीक है, अब बहुत कसके क्या हो गया था वो हमारे जो स्टूडेंट वो जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो औरंगजेब जो था जब वो यहाँ पे आया था तो उसको बहुत कसके हो गया था। ठीक है, हीराबाई के साथ हुआ था। और चलिए आगे देखते हैं गुरुद्वारा। तो बुरहानपुर गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायी के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में गिना जाता है। कारण यह रहा है कि यहाँ पे सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु नानक देव थे और अंतिम गुरु जो थे उनके गोविंद सिंह इसी गुरुद्वारे में आए थे, कई बार आए हैं। अधिकांश गुरुद्वारे ताप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की धार्मिक पुस्तक और गुरु गोविंद सिंह के हथियार देखने को मिलेंगे। यह गुरुद्वारा लगभग 400 साल पुराना मिलता है। ठीक है, महल गुलारा शहर से 7 मील दूर, यानी लगभग 1 मील में लगभग 16.5 किलोमीटर होता है, तो 7 मील में लगभग हो जाएगा 10.5 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो गुलेरा पैलेस अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक पानी का झरना है जो चांद की रोशनी में इस जगह को सुंदर बनाता है। तालाब के दोनों किनारे पर 2 महल स्थित हैं। ठीक है, उतावली नदी के एक ऊंचे स्थान पर हजरत निजामुद्दीन का मकबरा भी है जो आदिल खान के धर्मगुरु थे। ठीक है, दरगाह ए हकीमी बुरहानपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है लोधीपुरा। यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाह ए हकीमी है। यहाँ दुनिया के दाऊदी बोहरा संप्रदाय, ठीक है, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों में सबसे स्वच्छ और सबसे साफ रहने का अगर कोई मानता हूं कि जो रहते हैं तो वो रहते हैं बोहरा संप्रदाय के लोग। ठीक है, बोहरा संप्रदाय आपने भी देखी होगी, जो सफेद कलर की लंबी टोपी लगाते हैं। ठीक है, टोपी सभी लगाते हैं मगर लंबी टोपी जो लगाते हैं, ठीक है, वो होते हैं बोहरा संप्रदाय के लोग। ठीक है, तो ये सबसे साफ सुथरे माने जाते हैं अभी तक। ठीक है, आस्था के केंद्र के रूप में स्थित है। यह धार्मिक शिक्षक सैयद अब्दुल कादिर हकीमी साहब, अब्दुल तैयब जकाउद्दीन साहब और सईदी शेख जीवाजी साहब यहाँ पर रहे। संगमरमर को तलाश कर जिस हुनर से मजार बनाई गई है वह अपने आप में अनूठी, यानी कि दरगाह हकीमी जो है वो संगमरमर से बनी हुई है। और इच्छा देवी मंदिर तो बुरहानपुर से 23 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र सीमा पर एक गांव है इच्छापुर गांव, जहां पर इच्छा देवी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि एक मराठा सूबेदार ने 450 साल पहले एक पहाड़ी पर इस मंदिर को बनाया था और पुत्र प्राप्ति के सपने को पूरा करने के बाद नवरात्रि में यहाँ हर साल मेला लगता है जिसमें लाखों भक्त दर्शन करते हैं। एक कहानी हमने भी सुनी है कि पूर्व में जो इच्छा पूर्ति मंदिर है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं जिनको संतान नहीं होती है, तो वो यहाँ पर मंदिर में जाती हैं और विश्राम करती हैं। तो जब वो आराम करती हैं, सोती हैं, तब उनको सपना आता है। तो सपने में कुछ लकड़ी दिखती है, धातु दिखती है, केला दिखता है, संतरे दिखते हैं, ऐसे कुछ भी दिखता है तो उसका कुछ अर्थ रहता है कि भाई लड़का होगा, लड़की होगी या संतान नहीं होगी। ऐसी कुछ कहानी हमने सुनी है। ठीक है, हमारे समय में, अब तो बूढ़े हो गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर अहिर राजा रास्ता अहिर द्वारा निर्मित मध्यकालीन असुरगढ़ किला है जिसे 1601 में अकबर ने जीता था। मैंने बताया ना, अकबर और औरंगजेब दो ऐसे व्यक्ति थे जो असुरगढ़ तक पहुंचे थे। यहाँ आशा देवी का मंदिर है असुरगढ़ में। ठीक है, प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर के नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना स्थित है। यहाँ चांदनी ताप विद्युत गृह भी है। शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में दफनाया गया था और बाद में ताजमहल में दफनाया गया उसको। ठीक है, बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। राजा जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा भी है। आदिल शाह का मकबरा बुरहानपुर में ही है। और
खंडवा जिले के बाद गांजा उत्पादन में बुरहानपुर शीर्ष स्थान पर आता है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और खूनी दरवाजा सिरोड़े किले में स्थित है, जहां खून लगा हुआ है। मजाक तक। बुरहानपुर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ऐसा एक सबसे प्रसिद्ध नाम है, बुरहानपुर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे बुरहानपुर जिले की कुछ खास बातें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज रात को फिर बता रहा हूं मैं कि जो क्यूज होगी उसमें बुरहानपुर और खरगोन जिले के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो अपन सतर्कता के साथ सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो मत पूछना कमेंट के माध्यम से, क्योंकि तुम करते ही नहीं हो, और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय आरक्षक।